हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर आवर रन अवे काइट पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम लूसी मर्ड मॉन्टेग्रे है। This short story is about a brother and a sister living on an isolated island with their father, who, through a series of incidents, get reunited with their long lost relative. It is a touching tale that underlines the value of relationship. तो स्टोरी कुछ इस तरीक़ा से है कि ये एक भाई और एक बहन का बारे में है जो कि एक वीरान आइसोलेटेड आइलैंड, एक वीरान टापू में रहते हैं अपने पिताजी का साथ। ठीक है। और उसका साथ उन लोग का साथ बहुत सारा वाक़या, बहुत सारा इंसिडेंट हुआ रहता है जिससे उन लोग का जो लॉस्ट परिवार है, ठीक है ना, जो खो गया था वो परिवार उन लोग को फिर से वापस मिल जाता है। ये एक दिल को छूने वाला स्टोरी है जो कि वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप बताता है, परिवार का क्या अहमियत है वो बताता है ये स्टोरी। Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. यकीनन हमारे साथ कोई भी नहीं था खेलने के लिए ये बिग हाफ मून में। अब ये बिग हाफ मून जो है ये एक वीरान आइसोलेटेड टापू है जिसमें वो दो भाई बहन रहते थे। We just had to make the most of each other and we did. और हम लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खेलते थे और यकीनन कोई भी नहीं था ये टापू में। We live on the big half moon island. We are father and Claude and I and Aunt Esther and Minnie and Dick. हम लोग ये बिग हाफ मून में रहते थे। नरेटर यहाँ बताती है कि वो उसका पापा का साथ क्लॉड, आई, आंट इस्टर है, ठीक है, मिनी और डिक के साथ रहते थे। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई। कुछ समय पहले ये आइलैंड में सिर्फ मैं, पिताजी और क्लॉड ही रहते थे। इट इज़ ऑल ऑन एन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। अब ये काइट का वजह से ही, ठीक है, एक काइट का वजह से ही आज हम लोग टापू में बहुत सारा जन रहते हैं। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट। और ये मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। फादर इज़ अ कीपर ऑफ बिग हाफ मून लाइट हाउस। पिताजी जो थे वो बिग हाफ मून में, ठीक है, वो आइलैंड में लाइट हाउस में कीपर थे। कीपर माने दरबान थे, ठीक है। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, मैं 11 साल का हूँ। क्लाउड इज़ 12 और क्लाउड 12 साल का है। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोजन ओवर, ठंडा का मौसम में, ठीक है ना, सर्दी का मौसम में जब बंदरगाह, हार्बर को हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, जैसे जैसे बंदरगाह ठंड से जम जाता था। वी ऑल मूव ओवर टू द मेनलैंड। हम लोग मेनलैंड में चल जाते थे, ठीक है। एज सून एज स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आर ओन डियर आइलैंड। और जैसे ही बाहर माने स्प्रिंग का मौसम, बाहर का सीज़न आ जाता था तो हम लोग वापस अपना प्यारा आइलैंड में आ जाते थे। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज पिटीड अस व्हेन द टाइम केम फॉर अस टू रिटर्न। मज़ेदार बात ये था क्या कि मेनलैंड में जो लोग थे, ठीक है ना, वो हमें तरस खाते थे कि जब हम लोग का रिटर्न आने का, मतलब अपना बिग हाफ मून में रिटर्न आने का समय होता था तो वो लोग हम लोग का ऊपर तरस खाते थे। दे सेड वी मस्ट बी लोसम ओवर देयर विथ नो अदर चिल्ड्रेन नियर अस। वो बोलते थे क्या कि तुम लोग शायद उधर पर अकेला फील करोगे क्योंकि उधर पर और कोई रहता नहीं था। Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us. यकीनन क्लॉड और मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर कोई हमारा साथ बिग हाफ मून में रहता और हमारे साथ खेलता। It is hard to run pirate caves and things like that with only two.
तो पायरेट गेम्स एक बच्चे लोग का गेम है, ठीक है ना। उसमें बोलते हैं इन लोग कि पायरेट केव जैसा गेम और दूसरा गेम सब, ठीक है, वो दो बच्चा लोग का साथ नहीं, उससे ज़्यादा बच्चा लोग का साथ खेला जाता है। तो हम लोग 2 जन ये गेम को कैसे खेले। बट वी यूज टू क्वारल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रन इन विंटर। बट जब ठंड का मौसम में, सर्दी का मौसम में, जब हम लोग मेन इलाका का, मेनलैंड का बच्चा लोग का साथ हम लोग जब रहता था, तो हम लोग उन लोगों के साथ बहुत झगड़ता था। So it was perhaps just as well that there was none of them on the big half moon. ये शायद से इसलिए भी था क्योंकि हमारा साथ बिग हाफ मून में कोई बच्चा लोग नहीं था। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड। मैं और क्लॉड कभी भी हम लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे। टू बी श्योर फादर डिडंट सीम टू हैव एनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट अस। ऐसा लगता था क्या कि पिताजी का और कोई हमारे सिवा और कोई रिलेशन में नहीं है। दिस यूज टू पजल क्लॉड एंड मी। ये जो बात है फैमिली का, ये मुझे और क्लॉड को हमेशा परेशान करते रहता था कि हम लोग का कोई रिलेशन है ही नहीं क्या। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशन। हर एक का मेनलैंड में कोई ना कोई रिलेटिव्स था, कोई ना कोई फैमिली था। वाई हैडेंट वी, हम लोग का क्यों नहीं है। वॉज इट बिकॉज वी लिव ऑन एन आइलैंड, ये क्या इसलिए क्योंकि हम लोग एक आइलैंड में रहता था। वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कज़न। तो ऐसा लगता था क्या कि काश हम लोग का भी एक अंकल, एक आंट और कुछ कज़न होता, तो हम लोग भी बहुत खुशी से रहते। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार हम लोग पिताजी को पूछ लेते थे। बट ही लुक्ड सो सॉरोफुल दैट वी विश्ड वी हैडेंट। जब हम लोग पिताजी को पूछा क्या हम लोग का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे देखते पिताजी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और हम लोग ने सोचा कि काश हम लोग ये सवाल पूछा ही नहीं होता पिताजी से। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट। अब पिताजी बोलते हैं क्या कि ये सब हमारा ही गलती था। क्लॉड एंड आई डिडेंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट। मुझे और क्लॉड को समझ नहीं आया कि पिताजी ने हमें क्या कहना चाह रहे थे। इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। बिग हाफ मून आइलैंड में समर का मौसम में बहुत अच्छा दिखता है हमारा आइलैंड। When it is fine, the harbor is blue and calm with little wind and ripples. गर्मी का समय में आसपास बंदरगाह में, हार्बर को बंदरगाह बोलता है, बंदरगाह में आसमान ब्लू रहता है, ठीक है, मतलब नीला रहता है, हवा भी काम रहता है, शांत रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर पानी में लहर भी हल्का हल्का होता है। एवरी समर वी हैड सम हॉबी। हर गर्मी का मौसम में हमारे कुछ शौक थे। द लास्ट समर बिफोर डिक एंड मिनी केम वी वे क्रेजी अबाउट काइट्स। डिक और मिनी का आने से पहले हम लोग मतलब बहुत शौकीन थे काइट्स के लिए। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लाउड हाउ टू मेक देम। एक लड़का मेनलैंड में क्लॉड को सिखाया था कि कैसे काइट बनाया जाता है। बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेंटी ऑफ काइट। और जब हम लोग स्प्रिंग का मौसम में अपना आइलैंड वापस आ गए थे, तब हम लोग ने बहुत सारा काइट बनाया। क्लॉड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिपरेक मरीनर्स सिग्नलिंग टू ईच अदर विथ काइट। शिपरेक मरीनर एक गेम है बच्चे लोग का, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जैसा मान लो कुछ शिप है जो पानी में
चलने का समय हवा तेज होने का वजह से या किसी चीज़ से टकराने का वजह से डूब जाता था, तो उसमें जो मरीनर्स लोग रहता है, जो शिप चलाता है या जो भी उसमें रहता था, उन लोग अपना आप को बचने के लिए सिग्नल देते थे। तो वैसे ही क्लाउड और मैं, हम लोग दोनों जन ये गेम खेलते थे। क्लाउड एक कोना से आइलैंड का एक कोना में चल जाता था और मैं उसको सिग्नल देता था काइट का मदद से। वी हैड अ काइट दैट वॉज बिग एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर। हमारा पास एक काइट था जो कि बहुत बड़ा रेड पेपर से, वो बहुत सुंदर, और एक रेड पेपर से हम लोग ने उसको कवर कर दिया था। We pasted gold tissel stars all over it and had written our names full on it. Claude Leet and Philippe Leet. Big Half Moon Lighthouse. और हम लोग ने उसे गोल्ड सितारे से, ट्रिसल मतलब सितारा, गोल्ड सितारा से, चमकी सितारा से हम लोग ने उसको पूरा का पूरा कवर कर दिया था काइट को, और उसमें हम लोग ने अपना पूरा नाम लिख दिया था, क्लॉड लीट और फिलिपे लीट, और अपना एड्रेस भी लिख दिया था, बिग हाफ मून। अगर आप लोग को कोई भी डाउट और या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, जितना होगा मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूँगा। डे देयर वॉज अ ग्रेट विंड फॉर काइट फ्लाइंग। एक दिन वहाँ बहुत सुनहरा हवा चल रहा था, ठीक है, जो काइट उड़ाने के लिए बहुत अच्छा था। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड, बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द होम आई ट्रिप्ड एंड फेल ऑन द रॉक, ओवर द रॉक. My elbow went clear through the kite, making a big hole. मुझे भी नहीं पता चला कि कैसे मैं जब घर से काइट लेके आ रहा था तो मेरा पैर लड़खड़ा के एक पत्थर में गिर गया, और जिससे मेरा कोनी, मेरा एल्बो, वो पतंग से आर पार चला गया, एक पतंग में एक सुराग छोड़ते हुए. We had to hurry to fix the kite if we wanted to send it before the wind fell. हम लोग को पतंग को जल्दी जल्दी ठीक करना चाहते थे हवा का रुकने से पहले, ताकि हम लोग उसको ऊपर भेज पाए. We rushed into the lighthouse to get some paper. हम लोग जल्दी से लाइट हाउस गए ताकि हम लोग कुछ पेपर मिल सके. We knew there was no more red paper. हम लोग को यकीनन मालूम था कि वहाँ पर और कोई रेड पेपर बचा नहीं है. We took the first thing that came handy. हम लोग ने जो सबसे पहला चीज़ हमारा हाथ में आया हम लोग ने उठा लिया. An old letter lying on the bookcase in the sitting room. एक पुराना लेटर जो कि बुक केस में रखा हुआ था सिटिंग रूम में. We patched the kite up with the letter. और हम लोग ने वो लेटर से वो काइट को चिपका दिया. A sheet on each side and dried it by fire. और दोनों तरफ में एक एक लेटर चिपका के, ठीक है, और उसको आग से सुखा दिया. We started out and up went the kite like a bird. हम लोग ने पतंग को बाहर निकाला और हवा में जैसे ही छोड़ा उसको, वो एक परिंदा, एक चिड़िया का माफिक, ठीक है, हवा में बहुत तेज़ी से उड़ गया. The wind was glorious and it snatched. तो हवा बहुत अच्छा होने के कारण पतंग जो है हवा में तेज़ी से ऊपर उड़ गया. All at once snap and there was Claude standing with a bit of cord in his hand looking foolish. और अचानक से क्लॉड, ठीक है, खड़ा हुआ था, बट उसका हाथ में थोड़ा सा रस्सी का टुकड़ा बचा था और वो एक बेवकूफ़ का जैसा दिख रहा था. Our kite had sailed over to the mainland. और हमारा जो पतंग था वो उड़ के मेनलैंड में चला गया. A month later, a letter came for father. एक महीने बाद, ठीक है,
पिताजी के लिए एक लेटर आता है। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग। और खत पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि पिताजी रो रहे थे। डू यू वॉन्ट टू नो वॉट बिकेम ऑफ योर काइट? तो उन्होंने हमसे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा काइट का क्या हुआ? ही सेड, देन ही सैट डाउन बिसाइड अस एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी। और फिर पिताजी आके हमारा बगल में बैठ गए और हमें पूरा कहानी बताने लगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है यूनिट 2 और यूनिट 1 में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वो लेटर में क्या लिखा था, चलिए पढ़ते हैं। फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। तो पिताजी बताते हैं नरेटर को कि उनका भी एक भाई और एक बहन था। He had quarreled with his brother and left home. अब पिताजी का जो भाई का साथ दोनों का झगड़ा हो गया, जिसके वजह से पिताजी ने घर छोड़ दिया। Year afterward, he felt sorry, and when he went back, he found his brother had died and he couldn't find his sister. सालों बाद जब पिताजी को अपनी गलतियों में जब पछतावा हुआ, तो वो घर लौटे और जैसे जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उसका जो भाई है उसका डेथ हो चुका है, वो मर गए हैं और वो अपना बहन को नहीं खोज पाया। द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव was from his sister Aunt Esther, मदर ऑफ डिक एंड मिनी। अभी अभी जो पिताजी को लेटर मिला वो उनकी बहन आंट एस्टर ने, जो कि मम्मी है डिक और मिनी का। शी वॉज अ विडो हु लिव्ड 100 ऑफ माइल्स इनलैंड। अब वो एक विधवा है जो कि 100 ऑफ माइल्स दूर आइलैंड में रहती है। One day, when Dick and Minnie were out in the woods, they discovered the kite on the top of the tree and carried it home. जब डिक और मिनी बाहर थे, ठीक है, तो उन लोगों ने देखा कि एक काइट, ठीक है, एक पेड़ का ऊपर था। तो उन लोगों ने क्या किया, वो काइट को लेके अपना घर आ गए। When their मदर सॉ द काइट पैच्ड विथ लेटर्स, जब उनका मम्मी ने देखा कि वो काइट में लेटर चिपका हुआ है, शी टर्न्ड पेल, उनका चेहरा पीला पड़ गया। इट वॉज द वेरी लेटर शी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, और ये वही लेटर है जो बहुत सालों पहले उन्होंने अपना भाई को लिखा था। फिलिपे was her mother's name and Claude was her father. उनकी माँ का नाम फिलिपे था और उनके पिताजी का नाम क्लॉड था। She knew who we must be. उनको पता चल गया था कि हम लोग कौन थे। She sat down and wrote to Big Half Moon and father received her letter. वो बैठ गई और बिग हाफ मून का एड्रेस में वो लेटर लिख दी, जो कि बाद में पिताजी को मिल जाता है। नेक्स्ट डे फादर वेंट एंड बॉट आंट एस्टर एंड डिक एंड मिनी विथ हिम। अगले दिन पिताजी गए, आंट एस्टर, डिक और मिनी को लेके वापस आ गए। दे हैव बीन हियर एवर सिंस। आंट एस्टर इज डियर एंड डिक एंड मिनी आर टू जॉली फॉर वर्ड। और तब से आंट एस्टर, डिक और मिनी हमारे साथ ही रहते थे, हमारे ही आइलैंड में। आंट एस्टर इज अ डियर एंड डिक एंड मिनी आर टू जॉली फॉर वर्ड।
आंट एस्टर बहुत प्यारी थी, ठीक है, और डिक और मिनी बहुत जॉली फॉरवर्ड मतलब इतने अच्छे थे कि वर्ड्स में उनका बारे में बयान नहीं कर सकते, ठीक है ना। द द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशन नाउ। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास भी एक परिवार है। अगर ये चैप्टर से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं।